देखो आज हम लोग कारक पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर है कारक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कारक क्या है, कारक होता क्या है। तो लिखा है जो शब्द क्रिया से संबंध बनाता है कारक कहलाता है, ठीक है ना। जो शब्द क्रिया से संबंध बनाता है वो कारक कहलाता है। ये कारक कितने प्रकार का होता है? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन कारक। अब एक एक कारक को हम पहचानेंगे। इसकी पहचान बहुत आसान है। जैसे देखो, पहला लिखा है कर्ता कारक। तो कर्ता क्या है? आप लोगों ने अंग्रेजी में भी पढ़ा है कि कर्ता सब्जेक्ट। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है यानी काम करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है। जैसे राम खेलता है। राम क्या करता है? खेलता है। राम खेलता है। या राम ने खेला। जैसे राम ने पढ़ा, राम ने खेला, ठीक। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। राम पढ़ा, राम ने क्या करा? पढ़ा। जैसे राम ने पढ़ा, एक हो गया। जैसे राम ने लिखा, ठीक है। तो कोई भी क्रिया के ऊपर जो करने वाला व्यक्ति है, जिसके द्वारा कार्य किया गया है, वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। और कर्म, कर्म का क्या है? कर्म का प्रभाव हमेशा किस पे पड़ता है? क्रिया के ऊपर पड़ता है। कर्म का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? क्रिया के ऊपर पड़ता है। जैसे इसमें एक सेंटेंस है, राम ने, पहले तो बताया था कि राम ने पढ़ा। तो पढ़ाई किसने किया? राम ने, ठीक है। तो काम करने वाला इसमें राम था। अब इसमें कर्म कारक का मतलब यह है कि कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया पे पड़ रहा है। जैसे क्रिया क्या है? जैसे देखो, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। राम ने किसको मारा? रावण को मारा। मारा किसको? रावण को, ठीक ना। किसको मारा? रावण को। तो राम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रावण पे पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा कारक कहलाएगा? कर्म कारक कहलाएगा, ठीक है ना। तीसरा देखो, करण कारक। अब करण का अर्थ समझते हैं। जब कोई भी कार्य किया जाता है तो जिस हथियार से या जिस उपयोग करने वाले वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी जो साधन के रूप में हम लेते हैं। जैसे मोहन ने कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी। मोहन ने
कुल्हाड़ी के द्वारा लकड़ी को काटा। ठीक है, तो मोहन किससे लकड़ी को काट रहा है? तो कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी क्या है? काटने का एक साधन है। कुल्हाड़ी क्या है? एक साधन है। लकड़ी काटने का क्या है? साधन है। मैंने पेन से लिखा। मैं किससे लिखा? पेन से। पेन से पत्र लिखा। पत्र लिखना एक कार्य हो गया, और किसके द्वारा? तो पेन के द्वारा। तो पेन क्या हो गया? एक साधन के रूप में। पेन क्या हो गया? एक साधन के रूप में। मैंने डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ किया। मैंने डस्टर से ब्लैक बोर्ड क्या किया? साफ किया। तो ये डस्टर क्या है? एक साधन के रूप में उपयोग में आया। तो ये साधन के रूप में उपयोग आया, तो ये क्या हो गया? कारण। ठीक है। और 4 नंबर पे आता है संप्रदान कारक। इसमें भी आया है को, के लिए। लेकिन इसमें देखो, इसमें कर्म में क्या है कि क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसमें संप्रदान कारक में को और के लिए इसलिए है कि ये संप्रदान का मतलब होता है किसी को कुछ देना। जैसे मैंने भिखारी को भीख दिया। मैंने भिखारी को भीख दिया। मोहन ने मंदिर में चंदा दिया। दूध वाले ने 2 लीटर दूध दिया। ठीक है, तो किसी को देना संप्रदान कारक है। किसी को कुछ देना क्या है? संप्रदान कारक है। ठीक। और देखो, आपादान। आपादान से यानी अलग होना। इसमें क्या होता है कि अलगाव होता है। एक चीज अपने निश्चित स्थिति से अलग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से क्या हुआ? ये जो पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ से ये पत्ते टूट के गिरे। तो पेड़ से जब पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। पेड़ से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो जब अलगाव की स्थिति आए तो क्या कहलाएगा? आपादान कारक। ठीक है, जब अलगाव की स्थिति आई तो क्या कहलाएगा? आपादान कारक। जैसे बिल्ली छत से कूदी। बिल्ली छत से कूदी। ठीक है। जैसे मैं स्कूल से गया। अब स्कूल से अलग हो गया ना। जब स्कूल से गया तो स्कूल से अलग हो गया। मोहन दिल्ली गया। तो मोहन कहीं जाना या आना भी वो क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जब जाते भी हैं तो क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है। अलगाव हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? आपादान कारक। यानी अलगाव की स्थिति में हर समय क्या होता है? आपादान कारक। फिर होता है संबंध कारक। तो संबंध का मतलब इससे ये नहीं है मामा चाचा, इससे संबंध नहीं है। ये दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता है। दो वस्तुओं के बीच। जैसे ये साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल है। ठीक है ना। साइकिल है, वो किसका है? मोहन का है। ये घड़ी है, वो गोपाल की है। ये जो घड़ी है वो किसकी है? गोपाल की है। तो ये दो वस्तुओं के बीच में साइकिल और घड़ी का संबंध है। घड़ी का संबंध गोपाल से बताया जा रहा है और साइकिल का संबंध किससे बताया जा रहा है? मोहन से। यानी अलग अलग वस्तुओं का संबंध इसमें बताना है। ठीक है ना। अलग अलग वस्तुओं का संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? संबंध कारक। ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या है? काके की रारेरी। ठीक है।
अधिकरण में, ये अधिकरण में मतलब उसका निवास। अधिकरण का मतलब क्या होता है? निवास। जैसे चूहा बिल के अंदर है। चूहा कहाँ है? बिल के अंदर। कहाँ रहता है भाई चूहा? तो बिल के अंदर रहता है। अब मोहन घर के अंदर है। मोहन कहाँ है? घर के अंदर। मोहन कहाँ रहता है? घर में रहता है। पैसा कहाँ है? पैसा जेब में है। ठीक है, पैसा जेब में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये अधिकरण कारक कहलाएगा। संबोधन कारक, जब हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं, उसके नाम के अलावा किसी अन्य नाम से संबोधित करके बुलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक। जैसे किसी को हम बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? ए सुनो, जे ए हुआ, अरे हुआ, हे हुआ, ये क्या होता है? ये संबोधन होता है। किसके लिए? कर्ता के लिए। कर्ता के लिए जो हम लोग संबोधित करके बुलाते हैं वो क्या कहलाता है? संबोधन कारक। जैसे कि तुम यहां आओ, तो तुम क्या हुआ? संबोधन कारक हो गया। जो तुम हुआ वो क्या हो गया? संबोधन कारक हो गया। तो यही 8 कारक है। इसे आसान भाषा में आराम से समझा जा सकता है।